बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस प्रोजेक्ट में हम एक सिस्टम बनाने वाले हैं, ऑटो रिज्यूमे पार्सिंग एंड ऑटो फॉर्म फिलिंग यूजिंग एलएलएम एप्लीकेशन। अगेन दिस इज जनरेटिव एआई प्रोजेक्ट यूजिंग गूगल जेमिनी। यहाँ से आप अपना कोई रेज्यूमे अपलोड कर सकते हो, जैसे कि मेरे केस में मेरा अपना ही रेज्यूमे है। और जैसे मैं अपलोड पर क्लिक करता हूँ तो ये थोड़ी देर बाद हमें एक फॉर्म दिखाएगा और रेज्यूमे से जितने भी डिटेल्स है उनको एक्सट्रैक्ट करके फॉर्म के ऊपर फिल कर देगा अकॉर्डिंगली। एज यू कैन सी, full name is Noor Said, contact number is this, and email is this, location is DI Khan KPK Pakistan, technical skills AI machine learning all this, non technical नहीं थे तो इसने skip कर दिया। एजुकेशन आप देख सकते हो। वर्क एक्सपीरियंस में यहाँ पे मैंने एक्सट्रैक्टिंग के दौरान आई थिंक कोई गड़बड़ की है, बट वी विल सी दैट। सर्टिफिकेशन एंड लैंग्वेज में यहाँ पे इसने नहीं दिया। सजेस्टेड रिज्यूमे कैटेगरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग एंड रिकमेंडेड जॉब्स एआई इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर, डीप लर्निंग इंजीनियर, कंप्यूटर विजन इंजीनियर। अब मैं आपको ये रेज्यूमे दिखा देता हूँ। दिस इज द रेज्यूमे, यू कैन क्लियरली सी द रेज्यूमे। This is the name and these are the work experience, these are the contact details and portfolios and works, all this stuff you can see। अब मेरे पास एक और रेज्यूमे है, कोई हैकर है आई थिंक, ये मैंने डमी रेज्यूमे बनाया है। तो अब देखते ही कि इसके लिए हमारा सिस्टम क्या परफॉर्मेंस दिखाता है। लेट मी चूज अ फाइल, hacker। This is hacker. Now the moment I click on this upload button, it will first of all it will parse this entire resume, and after parsing the resume we are putting all the details on these form fields। ये होता है रेज्यूमे पार्सिंग एंड फॉर्म फिलिंग, लेकिन इस बार हम LLM लैंग्वेज मॉडल यूज कर रहे हैं। आप देख सकते हो, Alexandra Alex Johnson is the name, contact number is this, email is this, location is this, और Master of Science in Cyber Security, Master of Science in Computer Science, ये आप देख सकते हो। एजुकेशन भी यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। वर्क एक्सपीरियंस इज ऑल्सो गुड। सर्टिफिकेशंस आर दिस, लैंग्वेजेस इन्होंने ऐड नहीं किए हैं। सजेस्टेड रेज्यूमे कैटेगरी एथिकल हैकिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग। रिकमेंडेड जॉब रूल सीनियर पेनिट्रेशन टेस्टर, साइबर कंसल्टेंट, red team reader, security operation center। yeah, the system is work। let me quickly give you an overview of the system। इस प्रोजेक्ट के लिए हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करेंगे और जिमनी, गूगल जिमनी एपीआई यूज करेंगे, जो कि एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। और बैकएंड के लिए हम फ्लास्क फ्रेमवर्क यूज करेंगे एंड फ्रंट एंड के लिए हम HTML एंड CSS से काम लेंगे। लेट्स स्टार्ट द प्रोजेक्ट। शुरू करने से पहले आपने देखा होगा, जब आप ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ पे वो आपको एक फॉर्म देते हैं। फॉर्म से पहले वो आपको रिज्यूमे अपलोड वाला ऑप्शन भी देता है। जैसे आप रिज्यूमे अपलोड करते हो तो बाकी फॉर्म के फील्ड ऑटोमेटिकली फिल हो जाते हैं, चाहे आप लिंक्डइन पे जाके ये कर लो या किसी और प्लेटफॉर्म पे, बट उसके पीछे एग्जैक्टली यही सिस्टम काम करता है। हम इस प्रोजेक्ट में उसी सिस्टम पे काम करने वाले हैं, ठीक है। हमेशा की तरह मैं अपने पिछले 2-3 वीडियो में बता चुका हूँ कि आप API किस तरह गेट करोगे गूगल डेवलपर से, बाय गोइंग टू योर क्रोम ब्राउजर एंड टाइप देयर maxshooter.google.com/app/API की, ये मैं बता चुका हूँ। जब आपका API की यहाँ पे आ जाए तो उसको एग्जैक्टली यहाँ पे रिप्लेस कर देना। बाकी ये जो कोड है ये हमने जस्ट सेटअप किया है एनवायरनमेंट के थ्रू अपने API को, और इसके लिए आपको गूगल जनरेटिव लाइब्रेरी भी पिप के साथ इंस्टॉल करनी होगी, ठीक है। जनरेटिव AI यानी गूगल जिमनी AI आपको बहुत सारे मॉडल्स प्रोवाइड करता है। हमने चैटबॉट में इस मॉडल को यूज किया था, अगर आपको याद हो, आई थिंक दिस वन।
और लास्ट वाली वीडियो जो कंप्यूटर विजन बेस्ड था, इमेज से डिटेल्स एक्सट्रैक्ट करना या इमेज के ऊपर स्टोरी लिखने के लिए हमने ये मॉडल यूज़ किया था, नॉट दिस वन, हमने ये मॉडल यूज़ किया था, सॉरी दिस वन, फ्लैश। आज हम अगेन इसी मॉडल को यूज़ करेंगे 1.5 प्रो, क्योंकि ये टेक्स्ट बेस है, जिसको हम अपना रिज्यूमे टेक्स्ट पास करेंगे और वो हमें पलट के एक जेसन फॉर्मेट में सारे डिटेल्स एक्सट्रैक्ट पास करके देगा। ठीक है, सो मैं जल्दी से एपीआई सेट कर देता हूँ। सो इसको देखना, कोड बहुत सिंपल है, प्रीवियस कपल ऑफ वीडियोस में जो हम कोड कर चुके हैं एग्जैक्टली वही कोड है। सबसे पहले जेन आई के अंदर जाके जनरेटिव मॉडल को आप अपना मॉडल बताएं और फिर आप उसको मॉडल में स्टोर कर दें। अब मेरे पास एक कस्टम पाइथन फंक्शन है जिसके पास एक रेज्यूमे टेक्स्ट आ रहा है और उस रेज्यूमे टेक्स्ट को मैं अपने मॉडल डॉट जनरेट कंटेंट को पास करके उसका टेक्स्ट निकाल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे प्रॉपरली प्रॉम्प्ट बनाना होगा। सो मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट पेस्ट करता हूँ जो मैं पहले से लिख चुका हूँ एफ स्ट्रिंग के अंदर, यू आर अ resume parsing assistant, given the following resume text, extract all the important details. Let me like this, extract all the important details and return them in a well structured JSON format। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो ये क्यों नहीं हो रहा, काफी ज्यादा जूम हो गया, आई थिंक लाइक दिस। उसके बाद मैंने कहा द रिज्यूमे टेक्स्ट, और रिज्यूमे जो मैंने पास किया है वो टेक्स्ट ये है, और मैंने आगे एक्सप्लिसिटली अपने प्रॉम्प्ट को और भी मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग बनाया। फुल नेम निकालें, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, लोकेशन, स्किल्स, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, सर्टिफिकेशन, लैंग्वेज स्पोकन, सजेस्टेड रिज्यूमे कैटेगरी। मैं इस चीज को हटाता हूँ क्योंकि ये मसले क्रिएट करता है, और स्किल से भी मैं ये चीज़ हटा देता हूँ क्योंकि बाद में फिर कस्टम कोड से हमने ये चीज़ एक्सट्रैक्ट भी करनी है। सजेस्टेड रिज्यूमे कैटेगरी बेस्ड ऑन द स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, रिकमेंडेड जॉब रोल बेस्ड ऑन द कैंडिडेट स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, रिटर्न द रिस्पॉन्स इन जेसन फॉर्मेट। सो हमने जस्ट एक प्रॉम्प्ट तैयार किया और वो प्रॉम्प्ट यहाँ पे हमने पास किया। सो दिस इज द फंक्शन रेज्यूमे डिटेल्स, जिसके पास एक रेज्यूमे आके वो हमें पलट के टेक्स्ट देगा। ठीक है, होप यू गेट द आइडिया। सो मैं यहाँ पे आके पहले तो मैं इसको रन करता हूँ और उसके बाद अपने इस फंक्शन को रन करता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक रेज्यूमे पास कर रहा हूँ, एग्जैक्टली हियर यू कैन क्लियरली सी। सो यहाँ पे एक डमी रेज्यूमे है जिसमें नाम है जॉन डो, these are the some kind of location, phone number, email address, objective of the resume, एजुकेशन बैचलर ऑफ साइंस। कोई डेवलपर है, अगर आप स्किल देखो प्रोग्रामिंग, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस, फ्रेमवर्क, जेंगो, फ्लेक्स, सो मोस्टली डिपेंड्स रिलेटेड all the skills are related to developer, एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें दी है। और रेज्यूमे डिटेल्स को यहाँ पे कॉल करके उसको अपना डमी रेज्यूमे पास किया और ये पलट के हमें रिस्पांस दे रहा है, और वो रिस्पांस मैं अभी आपको रन करके दिखा देता हूँ। सो ये अभी रनिंग में है, यू कैन सी। जैसे ये कंप्लीट हो जाए, थोड़ा सा टाइम लेगा। You can clearly see it's still in running. तो अब देख सकते हो हमने यहाँ पे एक जेसन रिस्पॉन्स गेट किया। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक जेसन है और मॉडल ने आपको फुल नेम जो कि जॉन डू था वो दे दिया, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, लोकेशन, और स्किल के लिए इसने आपको एक लिस्ट दे दिया। उसके बाद एजुकेशन इज दिस, वर्क एक्सपीरियंस इज दिस, एंड आल्सो यू कैन सी दिस। वर्क एक्सपीरियंस के बाद इसने आपको टाइटल, कंपनी, ईयर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एज इट इज दे दी है। ठीक है, हालांकि हमने प्रॉम्प्ट से ये चीज़ें हटाए थे, ठीक है, बट इसने दे दी है या सो ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेट आपके पास है, लैंग्वेजेस। अब हम क्या करेंगे, जो फाइनली हमारे पास रिस्पॉन्स है इनसे फुल नेम निकालेंगे, कॉन्टेक्ट नंबर,
ईमेल एड्रेस, यानी जितने भी वैल्यूज़ हैं इनको हम सेपरेटली निकालेंगे क्योंकि हमने फॉर्म को भी फिल करना है। तो सबसे पहले ये जेसन फॉर्मेट स्टार्ट विद दिस स्ट्रिंग्स, ओके, एंड क्लोज विद दिस स्ट्रिंग्स। सो द फर्स्ट थिंग वी हैव टू क्लीन इट। उसके लिए आप रिस्पांस को कॉल कर दें और रिस्पांस के ऊपर आप रिप्लेस मेथड को कॉल कर दें और रिप्लेस के अंदर फिर आप एग्जैक्टली स्टार्ट स्ट्रिंग विद जेसन दे दें और इसको आप रिप्लेस कर दें विद नो स्ट्रिंग। और अगेन आप इसके ऊपर सॉरी से बाहर आ जाए, इसके ऊपर रिप्लेस को कॉल कर दें और जो क्लोज स्ट्रिंग था मैं उसको भी यहाँ से हटा देता हूँ लाइक दिस, और इसको भी मैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग से रिप्लेस करता हूँ। एंड फाइनली स्ट्रिप इसके ऊपर कॉल करता हूँ जो वाइट स्पेसेस को रिमूव कर देगा, ठीक है। और इसको मैं कहता हूँ क्लीन रिस्पॉन्स क्लीन लाइक दिस। अब अगर मैं रन करके देखा रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्स क्लीन, सो नाउ वी हैव दिस स्ट्रिंग एंड आप देख सकते हो ये एक स्ट्रिंग है और फिर आपके पास ये एक डिक्शनरी है और फिर अकॉर्डिंगली हर चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। सो लेट्स स्टार्ट एंड एक्सट्रैक्ट वन बाय वन। सो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं इसको एक डेटा में कन्वर्ट करता हूँ। उसके लिए मुझे इंपोर्ट करना होगा पाइथन जेसन मॉड्यूल और जेसन मॉड्यूल के अंदर जाके मैं लोड्स मेथड को कॉल करके उसको अपना क्लीन रिस्पांस पास करता हूँ और उसको मैं डेटा कहता हूँ, ठीक है। सो दिस विल बी योर डेटा। नाउ वी हैव क्लियर स्ट्रक्चर डाटा, ठीक है। होप यू गेट द आइडिया। अब इस डेटा के ऊपर हम फर्स्ट इसे नेम उठाएंगे। सो फुल नेम के नाम से एक वेरिएबल बनाता और उसके बाद डेटा के अंदर जाके गेट को कॉल करता हूँ और यहाँ पे एग्जैक्ट यही नाम देना, ठीक है, ये फुल नेम है। सो फुल नेम और उसके बाद दूसरे नंबर पर है कॉन्टैक्ट। सो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे निकालता हो तो बहुत सिंपल है, अगेन गेट को कॉल करके और आप एग्जैक्टली यही नाम दे दें। सो मैं इसी को कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करता हूँ। अब मैं आपको क्विकली प्रिंट करके देता हूँ फुल नेम एंड कॉन्टैक्ट। सो यू कैन सी हमने सेपरेटली निकाल दिए। अब बाकियों के लिए भी जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करके दिखा देता। तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पे क्विकली डेटा से फुल नेम, कॉन्टैक्ट, ईमेल एड्रेस, लोकेशन, स्किल्स। अच्छा स्किल्स में आपको अगर क्लीन डेटा देखा हो, आपने कुछ चीज़ों का ख्याल यहाँ पे रखना है। सो रिस्पॉन्स क्लीन अगर मैं आपको दिखा हो, नो सॉरी आई शुड शो यू डेटा। अब डेटा के अंदर स्किल्स देखो, स्किल्स आपके पास एक लिस्ट है तो मुझे ये लिस्ट निकलवाना होगा। सो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया आप देख सकते हो, विपास स्किल्स। सो अगर मैं आपको यहाँ पे ये रन करके दिखाऊं और अब मैं एक्सेल स्किल्स टेक्निकल स्किल्स, अभी के लिए मैं इन दो को हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। सो अगर मैं जस्ट आपको स्किल्स दिखाऊं, skills get okay, where is the mistake? Oops, skill एक लिस्ट है। स्किल्स यहाँ पे आप देख सकते हो एक if I just call data skills, अब अगर मैं आपको यहाँ पे स्किल्स दिखाऊं, सो यहाँ पे स्किल्स आ गए, ठीक है। और क्यों ना हम यहाँ पे 0 भी ऐड कर दें, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इट शुड वर्क। नो
नो नो मुझे 0 यहाँ पे ऐड करना होगा। सो जस्ट लेट मी चेक। Okay, for now let me remove the 0. I just wanted to remove this thing, वो बाद में हम रिमूव कर सकते हैं। बट हाँ आप देख सकते हो हमने यहाँ पे स्किल भी निकलवा दी है। अब बाकियों के लिए भी मैं क्विकली ये कर लेता हूँ, ठीक है। सो हमने क्या किया, जो एजुकेशन वाला पार्ट था, अगर आप देखो यहाँ पे एजुकेशन को, सो ओवरऑल इट इज़ अ लिस्ट। तो सबसे पहले मैंने इसे लिस्ट निकलवाया, फिर उसके बाद ये आपके पास डिक्शनरी है। सो अब देखना, एजुकेशन लिस्ट आप इस तरह निकालते हो, एजुकेशन को आगे लिस्ट पास करो, ये आपके पास एजुकेशन लिस्ट आ गया। अब इसके अंदर आपके पास फर्दर डिक्शनरी है, तो आपको लूप चलाना होगा इसके ऊपर, और वन बाय वन आपको डिग्री, यूनिवर्सिटी एंड ग्रेजुएट डेट अलग से निकलवाना होगा, ठीक है। सो ये लूप डायनामिकली हैंडल करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जो आपने कोई और सीवी पास किया है उसके लिए एजुकेशन में यूनिवर्सिटी ना हो, या ग्रेजुएट डेट ना हो सिर्फ डिग्री हो, या डिग्री ना हो सिर्फ ग्रेजुएट डेट हो, तो उसको भी आप डायनामिकली हैंडल करें। हमने क्या किया, इसको मैं एजुकेशन एसटीआर कहता हूँ। हमने एम्प्टी स्ट्रिंग से ज्वाइन किया और फिर हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर एक लूप चलाया फॉर एजुकेशन इन एजुकेशन लिस्ट। सो फर्स्ट टाइम ये आपका ये पार्ट आ रहा है, ठीक है, दिस पार्ट। सेकंड टाइम लूप चलने पे ये पार्ट आ रहा है, थर्ड टाइम लूप चलने पे ये पार्ट आ रहा है, और हर बार मैं इसको एजुकेशन में स्टोर करके कहता हूँ कि अब एजुकेशन के अंदर जाके डिग्री को हटाओ। लेकिन अगर डिग्री नहीं है तो फिर उसको खाली छोड़ो, क्योंकि हो सकता है किसी और सीवी के लिए डिग्री ना हो, और फिर यूनिवर्सिटी के लिए भी ये करो एंड ग्रेजुएटेड के लिए भी ये करो। ये सेकंड पार्ट जो यहाँ पे एम्प्टी है, इसका ये मतलब है कि अगर किसी और सीवी के लिए यूनिवर्सिटी नहीं है तो फिर आप इसको एम्प्टी छोड़ देना, ठीक है। और अब अगर मैं एजुकेशन एसटीआर आपको दिखाऊं, तो ये देखो, बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एलिंसना, ग्रेजुएटेड मई 2017, ठीक है। ये सेम काम अब हमने करना है वर्क एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि इसमें सबसे पहले आपके पास लिस्ट है और फिर डिक्शनरी है, लेकिन यहाँ पे एक और लिस्ट भी है। सो लेट्स आल्सो डू दिस पार्ट। सो देखना, हमने सबसे पहले वर्क एक्सपीरियंस लिस्ट निकाला, डेटा डॉट गेट के अंदर जाकर वर्क एक्सपीरियंस का लिस्ट निकाला, सेम लाइक जो हमने एजुकेशन के लिए किया था। फिर इस वर्क एक्सपीरियंस लिस्ट के ऊपर हमने एक लूप चलाया और हर बार जॉब निकाल रहे हैं। अब जॉब के अंदर जाके एक था जॉब टाइटल, आप उसको निकालो, अगर नहीं है तो आप फिर उसको खाली छोड़ दो। फिर कंपनी नाम था, लेकिन अगर किसी और सीवी के लिए नहीं है तो फिर आप उसको, यानी डायनामिकली अगर है तो निकाल दो, नहीं तो उसको एम्प्टी छोड़ दो। और ये सेम काम हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी के केस में हमने लिस्ट पास किया है, क्योंकि मैंने बताया था वहाँ पे इनर एक और लिस्ट था, और ये हमने सिलेक्शन से ज्वाइन किया है। सो नाउ इफ आई रन इट, यू कैन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और दिस स्टफ्स, जो चीज़ें नहीं थे उसको इसने एम्प्टी छोड़ दिए। एंड इसके बाद हमारे पास रहता है सर्टिफिकेट, लैंग्वेजेस and recommended jobs. So let me quickly this part as well. So ये है आपके पास सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट में अगर मैं जाऊँ तो सर्टिफिकेट में है क्या, ये है सर्टिफिकेट, जस्ट एक लिस्ट है, एंड आप इसको आप डायरेक्टली अगर चाहो तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। मैंने चूंकि सॉरी दिस वन कामा से ज्वाइन किया है तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। लाइक अगर आप कह दो डाटा सर्टिफिकेशंस, ठीक है। सो अगर मैं आपको सर्टिफिकेशन दिखाओ, दिस इज सर्टिफिकेशन, एक लिस्ट बन गया, ठीक है। सो ये भी आप कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास लैंग्वेजेस भी एक लिस्ट है। सो मैं इसको भी जनाब डाटा के अंदर जाके लैंग्वेजेस कर देता हूँ, और ये सेम काम हमने सजेस्टेड रिज्यूमे कैटेगरी के लिए भी करना है, सजेस्टेड रिज्यूमे कैटेगरी, क्योंकि ये भी एक लिस्ट है, एंड वी आल्सो नीड दिस फॉर रिकमेंडेड जॉब, ठीक है। सो वी, अगर मैं आपको रिकमेंडेड जॉब दिखाऊं, दिस इज अ लिस्ट, और ये सब हमने किया। अब देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली वी हैव फुल नेम, कॉन्टेक्ट, ईमेल एड्रेस, लोकेशन, स्किल्स, एजुकेशन लिस्ट,
एंड सर्टिफिकेशन, मैं इसको बेसिकली सर्टिफिकेशन कहूँगा, ये STR मुझे नहीं चाहिए इसके लिए। लैंग्वेजेस and these things, so finally we have these things। और अब हमने क्या करना है कि एक छोटा सा यूजर इंटरफेस बनाएंगे और बैकएंड से हम वो सबसे पहले वापस CSV अपलोड करके उसको बैकएंड भेजेंगे और बैकएंड में मॉडल से एक्सट्रैक्ट करके इस सेम वेरिएबल फॉर्म पे फिल करेंगे। सो लेट्स डू दैट। सो मैंने पहचान ओपन की है, आप कोई भी IDE यूज़ कर सकते हो। चूँकि हम यहाँ पे फ्लास्क फ्रेमवर्क यूज़ करने वाले हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले टेम्पलेट्स के नाम से एक डायरेक्टरी बनानी होगी और उसके अंदर जाके कोई भी HTML फाइल लाइक index.html कोई बना लें, ठीक है। अब इस index.html के अंदर हम अपना UI डिज़ाइन करेंगे। सो बेसिक HTML स्ट्रक्चर पहले से यहाँ पे पड़ा है और इसके अंदर मैंने CSS भी पहले से ऐड किया है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले एक हेडर टैग लेता हूँ और इस हेडर टैग के अंदर एक H1 टैग लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ ऑटो रेज्यूमे पासिंग एंड ऑटो फॉर्म फिलिंग LLM एप्लीकेशन, ठीक है। अब इसको मैं अभी के लिए छोड़ता हूँ। क्यों मैं छोड़ता हूँ, अब इस हेडर को देखना, ये एक हेडर है। सो मैं चाहता हूँ कि इसकी ये बिल्कुल ऊपर ऊपर हो और इसकी बैकग्राउंड ब्लू कलर में हो। सो मैंने इसकी CSS आई थिंक यहाँ पे की हुई थी, ये देखे हेडर। पहले तो बॉडी की CSS की है कि उसके अंदर फॉन्ट फैमिली ये हो, बैकग्राउंड कलर जो नॉर्मली आप वेब डेवलपमेंट में करते हो अपने पेज को डिजाइन करने के लिए, कलर, मार्जिन, पैडिंग, ये हर चीज मैंने ऐड की हुई है। उसके बाद जो हेडर है, अगर मैं इसको अभी के लिए यहाँ से रन करके दिखाऊं, दिस इज द हेडर, ब्लू कलर है और इसके अंदर हमने टेक्स्ट लिखा है क्योंकि बैकग्राउंड कलर इज दिस, पैडिंग दिस एंड टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब इसके नीचे मैं आपको एक कंटेनर बना के दूंगा। सो मैं नीचे आके यहाँ पे समथिंग div डॉट कंटेनर और इस कंटेनर के अंदर हम रेज्यूमे अपलोड वाला ऑप्शन डालेंगे। सो H2 टैग लेता हूँ और यहाँ पे कहता हूँ अपलोड रेज्यूमे और नीचे आके मैं एक फॉर्म लेता हूँ। अब फॉर्म में आप एक एक्शन देते हो जहाँ पे आप एक रूट को हिट करोगे यहाँ से। सो अपलोड रेज्यूमे, सो ये हमारा वो URL है जिसकी मदद से हम सर्वर से, सॉरी क्लाइंट से यानी फ्रंट एंड से बैक एंड में API को हिट करेंगे। ये वहां पे हमारा एक एंड पॉइंट होगा, API एंड पॉइंट। और इसके अंदर आप एक मेथड भी देते हो, जब सर्वर से आप करते हो सबमिट तो उसको आप पोस्ट कहते हो। और चूंकि हम PDF जैसे फाइल अपलोड करते हैं तो इसके अंदर आप एक और पैरामीटर पास करते हो हाँ इनक्रिप्टम, और इसके अंदर आप देते हो मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा, यानी इमेज भी कोई अपलोड कर सकता है, TXT PDF, यानी मल्टीपल टाइप्स डाटा को सपोर्ट करेगा ये फॉर्म। लेकिन हम इसको एक्सप्लिसिटली बाउंड करेगी ओनली PDF फाइल तक। अब सबसे पहले यहाँ पे एक लेबल दूंगा और इसमें मैं कहता हूँ रेज्यूमे, यहाँ पे मैं कहता हूँ रेज्यूमे और वो रेज्यूमे मस्ट बी ओनली इन PDF ओनली, ठीक है। सो फिर आप जब रेज्यूमे अपलोड करते हो तो उसके लिए आप इनपुट फील्ड लेते हो। सो मैं कहता हूँ इनपुट, इट मस्ट बी फाइल और इसके अंदर ID की ज़रूरत वैसे अभी के लिए है नहीं, बट हम डालते हैं रेज्यूमे। बट हाँ, नेम की बड़ी ज़रूरत है क्योंकि जब कोई रेज्यूमे अपलोड करेगा तो उस रेज्यूमे को सर्वर साइड पे बैकएंड में आप इस नाम से गेट करोगे, जिसको मैं नाम देता हूँ रेज्यूमे। और एक्सेप्ट के अंदर मैं इसको एक्सप्लिसिटली बताता हूँ ओनली सपोर्टेड PDF फाइल, और ये भी आप रिक्वायर्ड रखें कि ये रिक्वायर्ड है। और उसके बाद अभी के लिए एक जल्दी से बटन डालता हूँ। सो दिस विल बी माय बटन और बटन के अंदर टाइप विल बी सबमिट। हाँ,
और आगे आप कोई कुछ लिख सकते हो लाइक अपलोड, इट शुड बी सबमिट। अब ठीक है। सो अभी के लिए अगर मैं आपको जस्ट पेज दिखाऊं तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। यू कैन क्लियरली सी चूज फाइल। अब ये डिज़ाइन कहाँ से आ गया, ये उभरा उभरा दिखाई क्यों दे रहा है, तो चले हम इसको देखते हैं। इसकी CSS कंटेनर है और मैं आपको दिखाता हूँ कंटेनर। सो ये है कंटेनर। कंटेनर की विड्थ 80%, मार्जिन लेफ्ट बॉटम टॉप ऑटो रखा है, लेफ्ट राइट हमने 0 रखा है, पैडिंग 2 EM, बैकग्राउंड कलर विल बी दिस बॉक्स शेडो। वो जो उभरा उभरा दिखता है उसके लिए बॉक्स शेडो CSS में यूज करता हूँ। बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल, यानी बेसिकली हमने ये चीज ऐड की है। ये जो हल्का हल्का सा बॉर्डर रेडियस, ये बॉर्डर जो है कॉर्नर, इनको हमने गोल गोल किया है। ऊपर से हमने 2 EM नीचे खिसकाया है। अब इसके अंदर जो H1 है उसकी मार्जिन टॉप 0 है, जो फॉर्म है इसके अंदर उसकी मार्जिन बॉटम, फिर उसके अंदर जो लेबल है वो डिस्प्ले ब्लॉक, हर चीज यहाँ पे सेट की है। और जो इनपुट है यानी जो फाइल हम चूज फाइल है उसके डिजाइन ये है। वो पहले से इतना खूबसूरत नहीं है बल्कि हमने इसको खूबसूरत बनाया है। और जो बटन है उसकी टेक्स्ट ये है। और जब बटन पर कोई हावर करेगा तो कलर चेंज होना चाहिए। कैसे देखना, जैसे मैं बटन में कोई इशू आ रहा है, कहाँ पे है, नॉट हियर, I think there is some kind of issue. ये बटन और इसको मैंने कहा अपलोड और इसकी टाइप हमने रखी सबमिट। पहले कुछ इशू था बट नाउ यू कैन सी, ये देखें ब्लू कलर का है, बट जैसे मैं हावर करता हूँ थोड़ा सा डार्क ब्लू हो जाता है। ठीक है, परफेक्ट। अभी के लिए हम फॉर्म नहीं बनाते, ये सिंपल सा हमारा एक फ्रंट एंड है जहाँ पे अपलोड करने के बाद अब आते हैं बैक एंड पे। सो बैक एंड के अंदर वो एग्जैक्टली कोड मैंने यहाँ पर रिप्लिकेट किया है, आप देख लेना। यहाँ पे आप अपना एपीआई पास कर लेना, ठीक है। सो सबसे पहले हमने फ्लास्क से फ्लास्क, रेंडर टेम्पलेट, रिक्वेस्ट एंड जस्टिफाई कुछ क्लासेस इंपोर्ट किए हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद फ्रॉम पाई पीडीएफ टू इंपोर्ट किया है पीडीएफ रीडर। अब देखना, जब आप पीडीएफ फाइल यहाँ पे अपलोड करते हो तो सबसे पहले तो हमने उस पीडीएफ फाइल से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना होगा। आप डायरेक्टली पीडीएफ मॉडल को नहीं दिखा सकते, आपको मैनुअली करना होगा ये, और बाकी चीजें एग्जैक्टली वही है। उसके बाद यहाँ से एपीआई को सेट किया और फ्लास्क का हमने एक ऐप बनाया, ये पिछले कई प्रोजेक्ट में मैं बता चुका हूँ, और मॉडल यहाँ पे लोड किया। और ये एग्जैक्टली वही फंक्शन है जिसके पास एक रिज्यूमे आ रहा है और ये पलट के हमें रिस्पॉन्स दे रहा है, और अपने ऐप को पाइथन के मैन के अंदर रन किया। अब यहाँ से हम एपीआई एंड्स पॉइंट बनाते हैं, ठीक है। बट पहले लेट मी सेट द एपीआई वो मॉडल एपीआई। सो अब यहाँ पे सबसे पहले एंड पॉइंट जो हम बनाने वाले हैं वो आप पाइथन डेकोरेटर के साथ करते हो। सो एट द रेट ऑफ ऐप फिर रूट को कॉल करते हो और इसके अंदर मैं एम्प्टी एंड पॉइंट देता हूँ अभी के लिए। अब मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम होगा इंडेक्स, और ये मुझे विद द हेल्प ऑफ जो फ्लास्क से हमने इंपोर्ट किया था रेंडर टेम्पलेट, उसकी मदद से ये मुझे index.html की तरफ रीडायरेक्ट कर देगा, यानी ये index.html, क्योंकि रैंडम टेम्पलेट सर्वर एंड क्लाइंट के बीच में कम्युनिकेशन का काम रखता है। सो अब मैं बैकएंड से यानी सर्वर से इस ऐप को रन करता हूं। सो आप इस यूआरएल पे क्लिक कर लेना। ये देखिए अब यहाँ से आपका ओपन है। मैं यहाँ से कोई रेज्यूमे सेलेक्ट कर सकता हूँ। बटन पर जैसे क्लिक करूँगा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब हमने बटन के लिए भी एक एंड पॉइंट बनाना होगा। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे इंडेक्स के अंदर अगर आपको पता हो तो हमने फॉर्म में एक एंड पॉइंट का नाम दिया है अपलोड रेज्यूमे, जो आपका एंड पॉइंट है एपीआई एंड पॉइंट। सो वो मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ जल्दी से। सो हमने अगेन एक और रूट बनाया, लेकिन इस बार हमने नाम रखा अपलोड रेज्यूमे और मेथड्स में रखा पोस्ट। फिर हमने क्या किया, सबसे पहले चेक किया इफ रिज्यूमे नॉट इन रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स। ये रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स बेसिकली आपका ये लाइन के लिए है कि अगर किसी ने रेज्यूमे अपलोड ही नहीं किया है, क्योंकि आप हमने नाम रेज्यूमे दिया अगर आपको याद हो, उप्स,
तो फिर आप ऐसा कर दे कि जस्टिफाई क्लॉज की मदद से आप कोई एरर दें अलग से किसी और पेज पे। लेकिन अगर नहीं है, किसी ने अपलोड मारा है, तो फिर आप रिज्यूमे को रीड कर लो, यानी फाइल से रिज्यूमे कोटा को फाइल कर दो। अब इसके आगे का कोड हमने ये करने वाला है कि सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि इफ दिस फाइल, और इसके अंदर जो फाइल का नाम है ये बिल्ट इन फंक्शन है, अगर ये खाली है तो इसका मतलब है कि रिज्यूमे सेलेक्ट नहीं हुआ है, जस्ट अपलोड किया है, सेलेक्ट नहीं। यानी मैं आपको बताता हूं, आपको मैं यहाँ से बताऊंगा, यहाँ से नहीं बल्कि किसी ने अभी अपलोड नहीं, ये अभी तो अपलोड है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूं। उप्स, यहाँ पे ये मुझे एरर देगा क्योंकि मैंने इस एंड पॉइंट को कंप्लीट नहीं किया था। मैं इसको अभी से के लिए हटा देता हूँ, मैं दोबारा रन करता हूँ। ठीक है, मैंने ये चीज़ आपको करके देनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना एज अ वेब डेवलपर। सो मैं अगेन इसको यहाँ से ओपन करता हूँ। तो मैं अभी के लिए कोड यहाँ पे डालता हूँ, दिस इज द कोड। सबसे पहले लॉजिक हमने ये लगाया था कि पहले तो ये चेक करो कि रिज्यूमे फाइल में अगर नहीं है तो फिर आप नो फाइल पार्ट, इसका मतलब ये है कि अब देखना यहाँ पे चूज फाइल, यानी यहाँ पे नहीं है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो वो आपको कोई ना कोई एरर देगा। ये लॉजिक हमने पहले ये लगाया है। दूसरा ये है कि अगर आपने चूज फाइल किया है, यानी यहाँ से सेलेक्ट नहीं किया, ये देखना जैसे आप सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आ जाता है, तो अगर ये नहीं है तो इन दैट केस वी आर, यानी एम्प्टी है, इन दैट केस वी आर आल्सो गोइंग टू give some kind of another error like no selected file। so उसके लिए मैं रिटर्न मारता हूँ जस्टिफाई के थ्रू, और जस्टिफाई में आप दो चीज़ें देते हो, आर्ग्यूमेंट जो कि मेरे केस में एरर ही होगा, एंड आगे मैसेज देता हूँ नो फाइल सेलेक्टेड। ठीक है, लेकिन ये दो नहीं होगा क्योंकि हम यहाँ पे फाइल को सेलेक्ट करेंगे और प्रॉपरली अपलोड भी करेंगे। तो चलिए अब हम मान लेते हैं कि हमने फाइल को अपलोड कर लिया और हमने गेट भी कर लिया। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या, उसके बाद फिर ये कि आप सबसे पहले जो पाई पीडीएफ है, मैं एक एम्प्टी वेरिएबल बनाता हूँ एम्प्टी स्ट्रिंग के नाम से। अब मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा रीडर के नाम से, जो हमने इंपोर्ट किया था, अगर आपको याद हो, पाई पीडीएफ, पाई क्या नाम था उसका, दिस थिंग पीडीएफ रीडर, ये आपका काम कर देगा, आपको ज़्यादा कस्टम कोड की ज़रूरत नहीं है। सो पीडीएफ रीडर की मैंने एक ऑब्जेक्ट बना ली, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अब मैं एक लूप चलाऊंगा और इसको मुझे फाइल भी देना होगा। ठीक है, ये जो अपना फाइल है रिज्यूमे है, अब मैं एक लूप चलाऊंगा। अच्छा, एक और काम मैं यहाँ पे करता हूँ कि पहले मैं एक और कंडीशन भी लगाऊंगा कि इफ फाइल, कि मतलब अगर फाइल आया है, रिज्यूमे किसी ने सेलेक्ट किया है, एंड जो फाइल का नेम है वो भी पीडीएफ है, एंड्स विद डॉट पीडीएफ, तब जाके आप आगे बढ़ो। ये भी ज़रूरी है क्योंकि हम पीडीएफ जैसे फाइल से यहाँ पर डील कर रहे हैं। ठीक है, तब आप आगे जाके उस फाइल को रीड कर लो। होप यू आर गेटिंग द आइडिया। और फिर आप एक लूप चलाओ वन बाय वन। अब पीडीएफ के अंदर कोई बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं, वी डोंट नो, सो रीडर डॉट पेजेस, ये बिल्ट इन फंक्शन है इसके अंदर, और फिर आप पेज के अंदर जाके एक्सट्रैक्ट कर दे टेक्स्ट को, एज सिंपल एज दैट, और वो मैं जोड़ता हूँ अपने एम्प्टी टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर। बस इतना सा काम था। सो हमने किया क्या, यहाँ तक मान लेते हैं कि हमारा जो सीवी फाइल है वो आ गया और उसकी एक्सटेंशन पीडीएफ है। अब हमने एक एम्प्टी वेरिएबल बनाया जिसमें हम जब एक्सट्रैक्ट करेंगे टेक्स्ट रेज्यूमे से तो वो हम उसमें स्टोर करेंगे। तो आप देख सकते हो वी हैव डन द सेम जॉब। रीडर से ऑब्जेक्ट बनाया रीडर डॉट पेजेस, क्योंकि पेजेस ज़्यादा हो सकते हैं, वन बाय वन पेज को उठा के हम उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और टेक्स्ट को यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं।
होप यू गेट द आइडिया। अब इस फंक्शन से, इस लूप से बाहर आके जो हमारे पास फंक्शन है रेज्यूमे डिटेल्स वाला, उसको ये टेक्स्ट पास करते हैं, यानी बेसिकली रेज्यूमे, और वो पलट के आपको कोई ना कोई रिस्पांस देगा जो जुपिटर नोटबुक में हमें मिला था। होप यू गेट द आइडिया। अब ये रिस्पांस हमने क्या करना होगा, ये रिस्पांस हमें जेसन फॉर्मेट में मिलेगा, ये मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका जुपिटर नोटबुक में। तो एग्जैक्टली वो जो वेरिएबल हमने बनाए थे वो कोड यहां से लेके आगे तक मैं जल्दी से आपको इंप्लीमेंट करके देता हूं। सो अब मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि app.py के अंदर अभी तक हुआ क्या है। सो ये सेम चीजें हैं जो पहले हमने किए थे, ठीक है। लोड्स, फिर एपीआई सेटिंग, मॉडल लोडिंग, वो फंक्शन है जिसके अंदर आपका रेज्यूमे आएगा, और ये आपका डिफॉल्ट एंड पॉइंट है जिससे आपका ऐप रन होगा। ये अपलोड रेज्यूमे एंड पॉइंट है, इसके अंदर हम कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर पीडीएफ फाइल में रेज्यूमे आया है तो टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करके वह से रिस्पांस उठा और यहाँ पे हमें दे दो। फिर वही सेम है, उसको हमने क्लीन किया क्योंकि रिस्पांस का हमें पता था। अब ये आप लिस्ट में उठा लो या स्ट्रिंग में उठा लो, आपकी मर्जी। इस बार मैंने स्ट्रिंग में उठा लिया है, ठीक है। बाकी चीज एग्जैक्टली सेम है। और मजे की बात यह है कि अब आप रिटर्न कर दे रेंडर टेम्पलेट के थ्रू इंडेक्स को, और उसको पास कर दो फुल नेम विद द हेल्प ऑफ फुल नेम पैरामीटर। जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारे के सारे हमने पास कर दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और एग्जैक्टली इसके नीचे हम एक फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट टाइम यूजर आपके पेज पे आता है तो मैं नहीं चाहता कि मैं डायरेक्टली उसको ये सब कुछ दिखाऊं, तो मैं यहाँ पे जिंजर टेम्पलेट के थ्रू एक कंडीशन लगाऊंगा। सो दिस इज द सिंटैक्स, इफ फुल नेम, यानी अगर सर्वर से क्लाइंट साइड पे हमें फुल नेम मिला है तो आप इसको इस तरह एंड भी करते हो। ये सिंटैक्स से जिंजर सिंटैक्स जिसे आप कहते हैं, इसके अंदर मैं फॉर्म बनाऊंगा। अगर ऐसा है तो फिर आप एक फॉर्म बना लें, और लेकिन फॉर्म से पहले मैं एक स्टूड टैग डालता हूं, और इसके अंदर मैं एक क्लास भी डालता हूं जिसको मैं कहूंगा लाइक सेक्शन हेडर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं इसकी डिजाइन कर दूं सेक्शन हेडर। अब इस के अंदर मैं लिखता हूं एक्सट्रैक्टर रिज्यूमे डिटेल्स, या ऑटो फिल रिज्यूमे डिटेल्स, वट एवर यू वांट। उसके बाद मैं एक फॉर्म बनाऊंगा, एक्शन की जरूरत नहीं है, इसको मैं एज इट इज रहने देता हूं। अब इस फॉर्म के अंदर मैं सबसे पहले फुल नेम के लिए इनपुट बनाता हूं। तो पहले तो मुझे चाहिए लेबल, और लेबल में मैं इसको कहता हूं फुल नेम लाइक दिस, और यहाँ पे भी कहता हूं फुल नेम, और नीचे मैं एक इनपुट लेता हूं, और इनपुट में टाइप को रखता हूँ टेक्स्ट। आईडी नेम अभी के लिए ज़रूरत वैसे नहीं है, बट हाँ आप रख सकते हो फुल नेम, एंड नेम विल बी इक्वल टू फुल नेम। हाँ ये ज़रूरी है वैल्यू, और इस वैल्यू के अंदर हम जिंजर टेम्पलेट के थ्रू अपना फुल नेम दिखाएंगे जो बैकएंड से आ रहा है। मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ी सी वेट कर ले, मैं आपको समझाऊंगा सब कुछ। और ये ओनली रीड होगा, सो रीड ओनली। अब मैं क्या करता हूं, एक और करके आपको दिखा देता हूं। इसके बाद ईमेल था, सो ये है ईमेल। मैं यहाँ पे इसको ईमेल करता हूं, यहाँ पे भी ईमेल करता हूं, एंड यहाँ पे भी ईमेल करता हूँ, एंड फाइनली यहाँ पे भी ईमेल करता हूँ, ठीक है। आई थिंक इट्स परफेक्ट। अगर मैं अभी के लिए इसको यहाँ से रन करके दिखाऊँ तो ये देखो, ये आपका फॉर्म आ रहा है, और जो वैल्यू था इसके ऊपर है। ये जब आप सर्वर से रन करोगे, रिज्यूमे अपलोड एंड अपलोड बटन पर क्लिक करोगे, ये चीज़ें फिर यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, ठीक है। सो यू कैन सी। तो मैं जल्दी जल्दी से बाकी जो फील्ड है उनके लिए भी यहाँ पे फॉर्म बना लेता हूँ। अब मैं यहाँ से यानी सर्वर साइड से अपनी इस ऐप को रन करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे यूआरएल मिल जाएगा। जैसे मिलेगा मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं प्रीवियस वाले को यहाँ से क्लोज करता हूँ। यू कैन क्लियरली सी, ठीक है। लेट्स अपलोड एन रेज्यूमे।
अच्छा, एक और चीज़, जो फॉर्म हम बना रहे थे वो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। वो बाकी जो इनपुट फील्ड थे वो भी मैंने ऐड किए हैं। सो ये पहले आपका रिज्यूमे वाला फॉर्म है। उसके बाद हमने चेक किया कि अगर फुल नेम बैकग्राउंड से आ रहा है तो फिर आप एक फॉर्म बनाओ। दिस इज द इनपुट फील्ड फॉर फुल नेम, दिस इज द कॉन्टेक्ट नंबर, उसके बाद ईमेल, एग्जैक्टली सेम है, जस्ट कॉपी पेस्ट किया और नामों को चेंज करता गया अंटिल दिस पार्ट। ठीक है, होप यू गेट द आइडिया। अब मैं यहाँ से एक फाइल को आप अपना कोई रेज्यूमे अपलोड कर सकते हो, जैसे कि मेरे केस में मेरा अपना ही रेज्यूमे है। और जैसे मैं अपलोड पर क्लिक करता हूँ तो ये थोड़ी देर बाद हमें एक फॉर्म दिखाएगा और रेज्यूमे से जितने भी डिटेल्स है उनको एक्सट्रैक्ट करके फॉर्म के ऊपर फिल कर देगा अकॉर्डिंगली। So as you can see, full name is Nur Said, contact number is this, and email is this, location is